जय श्री कृष्णा भक्तों। अपनी धर्म यात्रा के 7वें कदम पर हम भगवान द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को समझेंगे। यह तत्व ज्ञान वह ज्ञान है जिसे हमने जान लिया तो इसके बाद कुछ अन्य जानना शेष नहीं रह जाता। यह ज्ञान संपूर्ण जीवन का आधार है। यह ज्ञान जो मनुष्य अच्छे से समझ लेता है वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही है जो वास्तव में मुझे जान पाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कुछ ही ऐसे हैं जो मुझे पाना चाहते हैं, बाकी अधिकतर तो मुझे अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए ही पूजते हैं। मेरी अपरा शक्ति के 8 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार हैं। इसके अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति है जो जीव शक्ति है, जिसमें देवधारी आत्माएं जीवन रूप सम्मिलित है। यही संसार में जीवन का आधार है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण से आया है और अंत में श्री कृष्ण में ही सब कुछ समा जाएगा। आदि और अंत सब कुछ मैं ही हूँ। अर्जुन, सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ। ये पूरा संसार मेरे से ही बंधा हुआ है। योग से तू मेरा ध्यान कर और मैं तेरे हर दुख को दूर कर दूंगा। परमपिता श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें अपने विषय में बताता हूँ। मैं ही जल का स्वाद हूँ, चंद्र और सूर्य का प्रकाश भी मैं ही हूँ, ओम भी मैं ही हूँ, संसार के हर कण में मैं ही हूँ। सभी की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। किसी भी वस्तु की विशेषता हो या किसी बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि, सब कुछ मैं ही हूँ। शास्त्रों में समाहित विशेषताएं भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि सतो, राजस, तामस ये 3 विशेषताएं भी मुझसे ही हैं। भक्तों, ये 3 गुण श्री कृष्ण से हैं, पर वे स्वयं इनसे परे हैं। ये सतो, राजस, तामस तीनों गुण मनुष्य के लालच, क्रोध आदि अवगुण पैदा करता है, जिससे केवल कृष्ण भक्ति ही बच सकता है, अन्यथा कोई नहीं। श्री कृष्ण को जानने वाले भक्ति ही इन अवगुणों से परे रह सकता है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण इनसे परे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें कौन भजता है और कौन सी प्रवृत्ति के लोग उन्हें नहीं भजते हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद को हर कर्म का कर्ता समझता है, अपने विषय में सोचता है और अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। श्री कृष्ण को पूजने वाले 4 तरह के होते हैं, जैसे पहला उत्तम कार्य करने वाले, दूसरा धन इत्यादि की चाह करने वाले, तीसरा दुख दर्द से बचने वाले और चौथा ज्ञानी भक्त जो भगवान को जानते हैं, जिनके भाव से में भक्ति होती है और अपने भक्ति भाव से वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का भज करते हैं। अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाले बहुत हैं, पर मुझे प्रिय सिर्फ मेरा ज्ञानी भक्त है, क्योंकि वही मेरे तत्व रूप को जानने का प्रयत्न करता है। ऐसे भक्तों को मैं अपना ही रूप मानता हूँ। इसके बाद अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे हर जन्म में जो हम कर्म करते हैं, उन्हीं कर्म के आधार पर हमारे अगले जन्म के गुण बनते हैं और उन गुणों के आधार पर हम अपने देवता चुनकर पूजा करते हैं और उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। परंतु ये प्राप्त फल नश्वर है। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक जाते हैं, परंतु जो केवल मुझे जपते हैं यानी श्री कृष्ण को भजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो भगवान के लोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक में जाते हैं, कृष्ण के लोक में जाते हैं। देवलोक में जाने वाले फिर से जन्म लेते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वह कृष्ण तत्व को नहीं जान जाते। तो भक्तों, अब आप देखिए कि इसी जन्म में आपको कृष्ण धाम को पाना है या बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना है। श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा ना आदि है ना अंत है।
तो भक्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि अपने कर्मों को लालच अहंकार से दूर रखकर, दुनियादारी के दिखावे से दूर रहकर श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा जन्म मरण से मुक्ति पाई जा सकती है और कृष्ण के धाम को प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।